नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। और आज हमारी चर्चा का विषय है डॉक्टर्स की एनपीए की विड्रॉल पे अचानक से पेंडोन स्ट्राइक पे चले जाना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 मई को एक अचानक निर्णय लिया। वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि अब जो भी नए डॉक्टरों की भर्तियां होंगी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे मेडिकल एजुकेशन है, चाहे डेंटल डॉक्टर हैं, चाहे आयुर्वेदा आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, चाहे वेटनरी डॉक्टर हैं, सबको अब एनपीए जो 20% उनकी बेसिक आय का दिया जाता था वो नहीं दिया जाएगा। तो इसी पे डॉक्टर्स ने एक पेन डाउन स्ट्राइक की कॉल दी। 1.5 घंटा रोज सुबह काले बिल्ले लगाकर पेन डाउन स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही किसी भी तरह की, क्योंकि ये बड़ा एक शांति तरीके से डॉक्टर अपना रोष जता रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से जब चर्चा होती है, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बोलते हैं कि मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं, ये तो कैबिनेट में मुद्दा आया ही नहीं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और उन्होंने कह दिया कि अफसरशाही इतनी हावी है कि वो अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देना चाहती, कि उनके स्केल से ज्यादा ना हो किसी का स्केल। तो डॉक्टर्स को ये एनपीए भत्ता इसलिए दिया जाता था कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में लोगों की सेवाएं करें। इसलिए उनको ये एनपीए भत्ता दिया जा रहा है पिछले शुरू से ही, और सभी राज्यों में ये है। लेकिन पहले ये 25% भी होता था, 30% भी होता था, विड्रॉ कर करके 20% तक आ गया, लेकिन अब नए डॉक्टरों के लिए खत्म हो गया। तो ये हड़ताल लंबी चलने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज लौटे हैं, लेकिन उनका कहना है कि डेंटल एसोसिएशन मिली बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमें एनपीए की जरूरत नहीं है और आप एनपीए मत दो और हमें नौकरियों पे रख लो। मुख्यमंत्री ने कहा हमने 36 पद उसके कर दिए, इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया, लेकिन लॉजिक कहीं नहीं है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर नीरज मोहन जी हैं, वेटनरी ऑफिसर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर देव कुमार जी आयुर्वेदा डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, और बीजेपी से संजय शर्मा जी हैं मुख्य प्रवक्ता इनके, और कांग्रेस से प्रेम कौशल जी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आज हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नीरज जी से जानना चाहूंगा ये एनपीए का मसला क्या है और उस पर क्या किया जा रहा है और क्यों विड्रॉ किया गया ये। जी डॉक्टर साहब। नीरज जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक। नीरज जी माइक ऑन करिए, ऑन करिए, माइक ऑन नहीं है आपका। और अब हो गया सर? हाँ जी हो गया, आप सर बताइए। जो जी एनपीए है इसे हम जी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बोलते हैं। और जो जी एनपीए है ये एलोपैथिक, आयुर्वेदा, डेंटल और वेटनरी वालों को बहुत सालों से ये मिल रहा है। जी और मैं ये बताना चाहूंगा कि वेटनरी को जो एनपीए था ये कांग्रेस सरकार ने ही, और जब राजा वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तभी जी से एनपीए हमें हमें मिला था। और जी एनपीए डॉक्टर्स को इसलिए मिलता है क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो लंबी पढ़ाई है, और जी उनकी जो एंट्री इनटू सर्विस है वो काफी लेट होती है। और जी थर्डली उनकी जो प्रमोशनल एवेन्यूज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जी 25-25 साल, 30-30 साल वो डॉक्टर ही रहता है, उसके बाद जाके जी कहीं उसको सीएमओ का या डिप्टी डायरेक्टर का या किस उसमें उसको चांस मिलता है। जबकि जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उनको हायर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन सब जी चीजों को कवर करने के लिए और ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, और जी पब्लिक जो एनपीए देना था ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपना पूरा ध्यान जो है वो वहीं केंद्रित करें और प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। इसलिए इनको एनपीए दिया जाता था। और जी इसलिए ये जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, दो तरह की ये जो नोटिफिकेशन की है, जो फ्रेश डॉक्टर्स के लिए की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जी नोटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं आपको कह दूं कि जब जब वो लोग डिपार्टमेंट में आएंगे, एक ही महकमे में एक ही काम के दो तरह के सेट ऑफ रूल्स नहीं हो सकते। जी एक ही महकमे में एक ही काम के लिए दो तरह के सेट ऑफ रूल्स नहीं हो सकते कि कुछ लोगों को आप दोगे, कुछ लोगों को नहीं दोगे। कल को ये मैटर ऑफ लिटिगेशन बनेगा, वो लोग कोर्ट में जाएंगे, तब भी तो आपको उनको पैरिटी मिलेगी। इसलिए जी मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अभी तो हमने बिल्कुल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है, हम सरकार की वेट कर रहे हैं कि सरकार पे
अपने आप सरकार जो है इसको इसको कर ले और अपने आप को वो ठीक अपने आप को इस अमेंडमेंट ला दें और इसको बंद कर दें। अभी हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं और विच इज जस्ट अ सिंबॉलिक स्ट्राइक जी। और हम चाहते जी हैं कि सरकार ने जो जल्द से जल्द जिसके भी कहने पे ये नोटिफिकेशन हुई है इसे जल्द से जल्द जो है सरकार जो है उसे वापस ले। जी जी। डॉक्टर देव कुमार जी, आयुष विभाग में भी ये देरी से दिया गया था एनपीए, पहले नहीं होता था ये भी। तो अब एनपीए के विड्रॉ होने से नए डॉक्टरों में क्या उत्साह आएगा कि सरकारी सर्विसेज में वो जाएंगे? जी देव जी। नहीं सर, सर सबको नमस्कार। पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एनपीए हमें काफी लंबे अरसे से मिल रहा है। हेलो जी 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 डॉक्टर काफी लंबे अरसे से मिल रहा है और इसमें जो रिकंस्टिट्यूट हुआ था ये बाद में हुआ था। पहले हमें जो है वो कम दरों पे एनपीए तो हर पिछले 40-50 वर्षों से ही मिल रहा है। जी जो पुरानी सैलरी होती थी उसमें भी एनपीए का पार्ट होता था पर कम होता था, उसमें एक फिक्स जैसा अमाउंट हमें होता था। बाद में एनपीए जो 25% है वो 91 में मिला था, हमें सरकार ने दिया था जी। बाकी पहले भी जो माननीय मुख्यमंत्री होते उस समय माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने भी एनपीए हमें जो फिक्स जैसा था वो उन्होंने अलॉट किया था जी। तो अब इसके विड्रॉ होने से नए लोगों का क्या असर पड़ेगा? नए लोग आएंगे देखिए सर, सर्विसेज में? जैसे आज सर मुख्यमंत्री महोदय की अभी स्टेटमेंट मैंने भी देखी, शायद आप भी इस बारे चर्चा कर रहे थे। तो विड्रॉ तो अभी हाँ जो इन सर्विस है उनका तो हुआ नहीं। बाकी भी उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि बाकी विभागों जैसे आयुष विभाग, हेल्थ और वेटनरी इनका नहीं, उन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया। सिर्फ डेंटल के लिए उन्होंने कहा है। बाकी जो आयुष विभाग में जो हमारी एसोसिएशन है वो इसका वो जो विरोध कर रही है और इसमें असंतोष भी है हमें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एनपीए वेतन का एक महत्वपूर्ण अंश है और जो चिकित्सकों को उनके सेवा काल में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और यह एक अनुशासनात्मक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि हमें अच्छी तरह से विभाजित समय के लिए सामरिक और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा हमें यह भी प्रोत्साहित करता है कि हम अपने चिकित्सा शिक्षा और सेवा समिति के दौरान प्राप्त योग्यता का उपयोग करते हुए अपने व्यवसायिक कौशल को संवारने में जुटे रहें। यह निर्णय व्यवसायिक उत्प्रेरणा को भी कम करेगा और चिकित्सकों की गुणवत्ता का पर बुरा प्रभाव डालेगा। सर एनपीए सरकारी चिकित्सकों के लिए सार्वजनिक सेवा कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने और निजी अभ्यास में शामिल न होने के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी कार्य करता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए उनकी उपलब्धता और प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। इसको हटाने से प्रेरणा कम हो सकती है सर। बाकी सर अभी आयुष विभाग ने सिर्फ थोड़ा रोष व्यक्त किया है, पेपरों के माध्यम से रोष व्यक्त किया है। बाकी हमने जो है 2 जून को सरकार से मिलने का जो है हमने वो एजेंडा पास किया है, उसमें हम अपना रोष भी व्यक्त करेंगे, बाकी भविष्य की वो भी बताएंगे। जी संजय जी, अभी आप सुन रहे थे कि एनपीए को बंद करने पे एक बड़ा हू एंड क्राई हो रहा है, क्योंकि ये नॉन प्रैक्टिस भत्ता है ये, और ताकि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। मेन मूल उद्देश्य इसका यही था एनपीए दिए जाने का शुरू से, क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल सेवाएं निजी क्षेत्र में भी दे सकते हैं अगर इनको आप कोई प्रोत्साहन, कोई वित्तीय लाभ नहीं देते हैं। तो अब ये विड्रॉ कर लिया गया कि जो नए लोग जो भी भर्ती होंगे इन सभी विभागों में, तो उनको नहीं दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या मत है संजय जी? देखिए पथरिया जी, जैसे हम चर्चा करते हैं, ये वर्तमान सरकार जो है ये अपनी गारंटियों के बोझ तले दबी जा रही है। इन्होंने गारंटियां जो है वो हवा में बात करके जो है उन गारंटियों को जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा, लेकिन अब उनको पूरा किस तरह से किया जाए उसके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहां से हो, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी इसके बारे में। तो अब ये आनन फानन में जहां से भी इनको लग रहा है कि पैसा कहां से निकाला जा सकता है, जबकि एनपीए की अवधारणा जो है वो
इसीलिए आई थी कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम जनता को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के अंदर जो है स्वास्थ्य सबसे बड़ी जो है वो सेवा है, और उसके अंदर कहीं भी चूक नहीं रहनी चाहिए। कोई नीचे छोटे से छोटा व्यक्ति भी जो है वो स्वास्थ्य के उसमें कहीं उसको कमी ना रहे। इसके लिए एनपीए जो है वो सरकारों ने एक अवधारणा बनाई कि जनमानस को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दें, ताकि हॉस्पिटल के अंदर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेंसरीज के अंदर अच्छा इलाज जो है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल सके। उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या डॉक्टर जो है वो अपने घर में बुलाए और वहां पे इलाज करे, उसके ऊपर जो है वो किसी तरह का जो है वो आर्थिक तंगी के कारण निकलना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आज तो क्या ना है जी, किसी का मोबाइल बज रहा है जी। जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डेंटल एसोसिएशन के लोग, डेंटल डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमें नौकरी दे दो, हमें एनपीए नहीं चाहिए। आउटसोर्स वाले जब किसी कंपनी का ज्वाइन करते हैं, अब आउटसोर्स के जब वर्कर रखे जाते हैं, कोई कंपनी हायर करती है, क्या वो सरकार उसकी गारंटी देती है? लेकिन वो किसके गले का बोझ बनते हैं बाद में? वो सरकार के गले का बोझ बनते हैं। उनको फिर चाहिए, आपने ओपीएस एनपीएस के मुद्दे के ऊपर जब जिन्होंने एनपीएस के अंदर एफिडेविट दे करके जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की, क्या वो उन्होंने ओपीएस के लिए नहीं लड़े? आप ऐसी बात करके अपनी जो है कम से कम आप अपनी राजनीतिक सूझबूझ को जो है वो प्रदर्शित करना चाहिए। ये बचकाना बयान दे करके जो है वो आप और प्रदेश के अंदर जो है वो एक ऐसी स्थिति बना रहे हो कि लोगों को समझ ही ना आए कि आप क्या कर रहे हो। जी जी प्रेम जी, आखिरकार आप हिम केयर का जो है, हिम केयर के अंदर हॉस्पिटल्स की पेमेंट्स नहीं हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो अपने स्तर पे निर्णय लिए जा रहे हैं। और कारण इसमें जो जयराम जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि उनके बराबर कोई आकर के उनका पे स्केल, उनके जो फाइनेंशियल, उनकी सैलरी जो है वो उनके बराबर हो, वो सबको अपने नीचे रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही कहा है, मैं समर्थन करता हूं उनके इस वक्तव्य का भी। लेकिन कम से कम आप प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति ना पैदा करें कि आप डॉक्टर्स को भी नाराज करेंगे, आप बाकी उनको भी महिलाओं को नाराज कर रहे हैं। 1500 आप दे नहीं रहे हैं, 300 यूनिट आप दे नहीं रहे हैं, जितने वायदे आपने किए हैं आप संजय जी, कांग्रेस का ये भी पक्ष रहता है कि 76,000 करोड़ का कर्ज जयराम जी छोड़ के गए हैं आपकी सरकार, तो इसलिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ रहे हैं। 2017 के अंदर वीरभद्र सिंह जी कर्ज मुक्त प्रदेश बना करके गए थे। कितना कर्ज था उस समय प्रदेश के अंदर? नहीं, सबसे ज्यादा कर्ज लेने का श्रेय जयराम जी और आपकी जो है वो 2017 के अंदर विरासत में जो है वो वीरभद्र सिंह जी सरकार को दे करके गए थे। ये कोई हर सरकारें जो है वो कर्ज लेती हैं और वो चलते हैं, इस रोना रोने से जो है वो प्रदेश नहीं चला करते। जी प्रेम जी, अभी आपने संजय जी को सुना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक एसोसिएशन बेरोजगार जो बीडीएस थे उनके कहने पे कि हमें एनपीए नहीं चाहिए, उन्होंने पता नहीं क्या आदेश दी कि सबका ही विड्रॉ हो गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक लंबी चलेगी, जनता को भी आगे आने वाले समय में इससे असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जी प्रेम जी। सबसे पहले मैं तो जो प्रदेश के डॉक्टर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को स्वस्थ रखने में, हिमाचल प्रदेश का जो मानव जीवन है उसको मजबूत रखने में बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं उनका है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जहां तक एनपीए का प्रश्न है, मेरे भाई संजय जी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी मैं ध्यान से सुन रहा था, बहुत चिंतित है एनपीए को लेके। और आप जिस मर्जी मुद्दे के ऊपर चर्चा करें, हर मुद्दे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई जो गारंटीज हैं उनको लेके आ जाते हैं। बिल्कुल, ये गारंटीज को लेके ज्यादा चिंतित याद आती रही। कहीं ये गारंटीज कांग्रेस ने पूरी कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनपीए जो अलग अलग
जो विभाग हैं, चाहे आयुर्वेदा है, वेटनरी है, एलोपैथी है, ये जो डॉक्टर्स को दिया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कहीं कोई दूर दूर तक योगदान नहीं है। ये जो एनपीए देना शुरू किया गया, ये व्यवस्था जो की गई, ये कांग्रेस की सरकारों ने की है। ये जो ताजा घटनाक्रम है, इसको लेकर जो डॉक्टर्स में रोष है, उसको हम समझते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं सरकार का नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, पर क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो मिलाकर देख लीजिए कि डॉक्टर्स का जो रोष है एनपीओ को लेकर, हम उनका जो सरोकार है उसको समझते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि जो भी घटनाक्रम ये हुआ है, जल्दी इसकी दुरुस्ती होगी और इनका जो जो भावनाएं हैं उनकी कदर करते हुए सरकार सकारात्मक निर्णय जो है वो जल्दी इनके पक्ष में लेगी। बाकी जयराम जी का जिक्र संजय भाई कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी हावी हो गई है। मैंने भी सुना था जयराम जी का बयान। वो कह रहे थे कि अपने आप को बहुत ज्ञानी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो समझते हैं, अधिकारी समझते हैं। मैं सिर्फ इतनी टिप्पणी करना चाहूंगा कि काश ये बात जयराम जी को जब वो 5 वर्ष मुख्यमंत्री थे तब समझ आ जाती। ये बहुत देर में समझ आई है। वो जब विपक्ष में बैठ के तब जाके उनको ये समझ आया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने वाली होती है और ब्यूरोक्रेसी अपने से ऊपर किसी को मानती नहीं है। और निश्चित तौर पर 5 वर्ष तक ब्यूरोक्रेट्स ने जयराम ठाकुर जी को भी जो था वो नीचे दबा के ही रखा। उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी जो थी पूरे 5 वर्ष हावी रही। डॉक्टर्स का मसला जहां तक है, हमारी संवेदना, हमारा सरोकार हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं उनके पक्ष में है, उनके समर्थन में है। और कांग्रेस पार्टी का पूरा जो सहयोग है, मान सम्मान है, वो डॉक्टर्स के प्रति है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, टिकेंद्र जी सीपीएम से जुड़े हैं हमारे साथ। टिकेंद्र जी, ये जो पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स को थक हार के करनी पड़ रही है, वित्त विभाग की नोटिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री का भी आज ही बयान आया, वो दिल्ली से लौटे हैं तो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बीडीएस जो बेरोजगार डॉक्टर थे, उन्होंने हमें कहा कि एनपीए मत दो और हमें नौकरी दो सिर्फ। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है कि मेरे पास ना कभी फाइल आई इस तरह की, ना कुछ आया। हालांकि ये निर्णय स्वास्थ्य मंत्री के पास आने वाला नहीं था, क्योंकि वित्त विभाग की अधिसूचना है, अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा मंत्रिमंडल की बैठक में क्यों नहीं गया, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जी टिकेंद्र जी। देखिए, एक तो मैं प्रेम कौशल जी की बात को बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा है प्रेम जी, उन्होंने सुनी ब्यूरोक्रेट्स की, तभी तो आपको मौका मिला। अगर नहीं सुनते तो आपको मौका कहाँ से मिलता? आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने वो सुनते रहे और अपना नाश करते रहे। दूसरी बात ये है कि हमारी तरफ से पूरा समर्थन है ये जो मांग उठाई गई है डॉक्टर्स द्वारा। क्योंकि जैसा हमारे जो वेटनरी डॉक्टर हैं और मोहन जी वो भी कह रहे थे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे पूरे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है या जो हमारे साथ में जो वेटनरी उसकी बात कही गई है। तीसरी बात आपने जो कहा प्रिया जी कि ये जो क्यों नहीं उठाई गई, मुझे लगता है ये तो आंसरेबिलिटी सरकार की होनी चाहिए। उनको जवाबदेही देनी चाहिए कि वो क्यों मंत्रिमंडल में नहीं गई, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैसला था अगर उनको लेना भी था। और अगर उन्होंने इस बात से संज्ञान लेकर कहा कि कुछ डेंटल डॉक्टर्स ने कहा कि उनको नौकरी चाहिए और एनपीए नहीं चाहिए, तो वो पर्टिकुलर उनको ना दो ना, आप वॉलंटियर कर दे, वॉलंटियरली उनको बोलने दो। लेकिन वो पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सकता ना कि आप सबके ऊपर लगा दो। जिसको नहीं चाहिए ना चाहिए भैया। बहुत सारे लोग ऐसे भी एमएलए भी हमने देखे, मैडम स्टोक्स, वो 1 रुपए में ही सैलरी में पूरा काम करते थे, नहीं लेते थे। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप एमएलए की पॉलिसी बना दोगे कि उनको वेतन नहीं मिलेगा। तो जिसको नहीं चाहिए ना ले, लेकिन मुझे लगता है पॉलिसी पे नहीं होना चाहिए था। फोर्थ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा डेंजरस ट्रेंड है। और डेंजरस ट्रेंड इसलिए है और ये और मुझे अच्छा है कि अभी गवर्नमेंट में, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, वो भी अच्छी बात इन्होंने कही कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा पोजीशन लेगी। क्योंकि जरा सा हम इससे हिले तो आज आप देखिए, हमारा कोविड में हो या दूसरी तरह से हो, जो भी हमारी पहचान है हिमाचल की, वो है हमारा सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है।
और इस सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में हम केरला को मात देते हैं साहब, जबकि अगर आप थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखोगे, हमारा स्टेट वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स में से था जब डॉक्टर परमार ने 1971 में स्टेट की मतलब बागडोर हाथ में लिया। आप जी। देखिए ना, कुछ भी नहीं था और आज हम सेकंड नंबर पर हैं देश में। उसमें और सब कुछ मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर परमार का एंड ऑफ कोर्स सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का रहा। लेकिन प्राइमरीली वो जो नीति निर्धारण की वो उन्होंने की कि जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। गाँव-गाँव में स्कूल खोलना, ये जो आपका हेल्थ सेंटर खोलना, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा, तभी तो एक मिडल क्लास पैदा हुई। हम आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उसी मिडल क्लास की कंट्रीब्यूशन है। अगर वो स्कूल ना खुलते तो शायद हम नहीं निकल पाते। जी। कहीं ऐसा ना हो अगर हम इसमें थोड़ा फँसेंगे ट्रैप में, ये जो फिस्कल ट्रैप की जो बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, ये तो देश में प्रधानमंत्री तो है ही है, तो मतलब कह रहे हैं कि ये तो मतलब बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं या सब कुछ, वो तो उनकी तो पॉलिसी है, इसीलिए तो वो भी ओल्ड पेंशन सिस्टम पे बहुत खड़े हैं कि नहीं देना चाहिए ओल्ड पेंशन सिस्टम। जी। अगर उस ट्रैप में फँस गए, हम पंजाब से बदतर हो जाएँगे साहब। आज अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कोविड में हम लोगों को सरप्लस ऑक्सीजन थी, हम लोगों ने अच्छी तरह से उसका मुकाबला किया क्योंकि यहाँ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। ज़रा-सा अगर ये हिलेगा, ये टूट जाएगा। तो लोग क्यों करेंगे प्रैक्टिस? मान लीजिए आप छोड़ दो, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे और प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो पंजाब की तरह हालत हो जाएगी। जो एक मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास सेक्शन भी आ रहा है, वो कह रहा है नहीं प्राइवेट में हम करेंगे। तो ये पूरा जो हमने ढांचा बनाया है आज इतने मेडिकल कॉलेजेस का, इतने हेल्थ सेंटर का, पर कैपिटा हमारा शायद वन ऑफ द बेस्ट ढांचा है पूरे हिंदुस्तान में। जी। तो ये सारा चरमरा जाएगा साहब, आपके पास फिर हेल्थ सेंटर तो रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बैठने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर्स नहीं ये आए। हाँ, डॉक्टर्स नहीं आएँगे क्योंकि वो थोड़ा काम करेंगे, बोलेंगे आ जाओ अभी प्राइवेट में, शाम को ₹500 की पर्ची बनाएँगे, 500 चलो अभी ज़्यादा बिल्कुल। है तो 100 दो। तो ये मुझे लगता है थोड़ा जैसा प्रेम जी ने कहा कि संज्ञान लेगी गवर्नमेंट, हमें भी उम्मीद है कि संज्ञान लेगी। ये जो हड़बड़ी में और किसी के कहने पर ये कहती है कि ठीक है हमें नहीं चाहिए, तो जिसको नहीं चाहिए उसको ना दो, उसको वो वॉलंटरीली कर ले। लेकिन ये सबके लिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता ना एज़ अ पॉलिसी डिसीजन। अब जी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं जब डिप्टी मेयर था, मोहन जी को पता है, मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ मुझे पर डाइम मिला, सबको मिला। मैंने बोला यार मैं पर डाइम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे असूल के खिलाफ है। मैंने सारा पैसा जमा कराया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, करीब 30,000 था। हमारे जो जी। बाकी सबके थे साथ उन्होंने डाला। तो इसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो पर टाइम बाकियों को मिलेगा और आप उनको नहीं दोगे। तो बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल। कहना है, मतलब पॉलिसी लेवल पे आप ऐसा डिसीजन हेस्ट में नहीं ले नहीं सकते। लिया। जी। डॉक्टर नीरज जी, जैसा कि अभी पंवर साहब ने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएँगी, क्योंकि अब नई भर्ती जो भी होगी, वो फिर शाम को क्लिनिक लगाएँगे, सुबह-शाम वो लोग पर्ची कटवाएँगे और एक पंजाब में भी ये पहले जब एमपी नहीं होता था, बहुत बड़ा इश्यू था। उसके बाद तो सख्ती की गई, लेकिन अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिसेस वहाँ चलती हैं। तो ये एक आपको लगता नहीं कि बड़ा खतरा हो जाएगा इस डिसीजन पे? जी, नीरज बिल्कुल जी। सर, इसका सोशल रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा पड़ेंगे सर। जी। अभी तो ऐसा है ना कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई जी। प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता, कोई गरीब जनता को फीस नहीं करता। कल को अगर एनपीए बंद हो जाएगा तो जो पूरा जो हमारे हॉस्पिटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सारा खराब हो जाएगा। लोगों का इंटरेस्ट हॉस्पिटल में नहीं रहेगा और खासकर मेडिकल वाले तो घर के बाद शाम को बुलाएंगे कि भी जो पेशेंट आएगा भी तुम शाम को आओ, जी। और वो वही उनकी उनकी फ्लीसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो स्टेट है, जो इतना शांतिप्रिय स्टेट है, जहां मैं बोलता हूँ बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, जो चाहे मेडिकल में है, चाहे वेटनरी में है, चाहे आयुर्वेदा में है, वो लोगों को मिल रही है। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है, आप पंजाब में चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, कहीं चल जाओ, लोग सरकारी अस्पतालों में बहुत कम जाते हैं, सब प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां फर्स्ट चॉइस जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बिल्कुल, प्राइवेट बिल्कुल। सेक्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है और बहुत जी। अच्छी क्वालिटी सर्विसेज यहाँ पे लोगों को मिल रही है। तो मेरा गवर्नमेंट से और सीएम साहब से ये हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल रिकंसिडर करें और जो पुराना स्टेटस है उसको मेंटेन करें। इससे कोई ज्यादा पैसे भी बचने वाले नहीं है, कोई ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं पड़ेगा इससे। ज़ाहिर है डॉक्टरों की स्ट्रेंथ कोई बहुत ज़्यादा है नहीं है, हमारी कम आबादी वाली स्टेट है और पीएससी और ये एएससी वेटरनरी हॉस्पिटल बहुत कम है, तो इससे कम ही असर पड़ेगा। जी, नीरज जी। तो संजय जी, अभी आपने सुन रहे थे आप कि अगर जयराम जी ने भी ब्यूरोक्रेसी की नहीं सुनी होती तो आज वो सत्ता में होते, कांग्रेस को मौका नहीं मिलता। ब्यूरोक्रेसी का यही रहता है, फाइल पे ले आएंगे,
कन्विंस कर देंगे किसी ना किसी को, किसी ना मुद्दे पे। हो सकता है इस पे भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया हो, लेकिन ऐसे निर्णय क्या कैबिनेट में नहीं आने चाहिए संजय जी? जी ये देखिए, बिल्कुल जो प्रदेश का एक महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और वो कैबिनेट के अंदर आए ही नहीं, इससे बुरी दशा जो है वो सरकार की नहीं हो सकती। मैं पथरिया जी, मेरे पास इस समय जो है ये कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो है, हम हिमाचल, हिमाचलियत और हम के अंदर इनका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी बजाय एनपीए बंद करने या ऐसी कोई घोषणा करते, इन्होंने लिखा था कि हिमाचल के हर अस्पतालों में पहुंच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। हम मोबाइल क्लिनिक सुविधा जो है वो शुरू करेंगे। किससे जी शुरू करेंगे? आप डॉक्टर्स का एनपीए बंद कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स को जो है वो उस प्रैक्टिस से हटाना चाह रहे हैं, आप मेल प्रैक्टिस की तरफ जो है वो डॉक्टर्स को धकेल रहे हैं और आप मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू करेंगे। बेहतर होता कि आप जो आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर, ये भी आपका, अगर ओपीएस आपका घोषणा पत्र था तो ये भी स्वास्थ्य सेवाएं भी आपके घोषणा पत्र में है। बेहतर होता जी आप इसके ऊपर काम करते। बेहतर होता कि आप प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को जो है वो सुधारने का काम करते। निश्चित रूप से मैं टिकेंद्र जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हिमाचल के अंदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि हम कोविड को पूरे देश के अंदर जो है वो बड़े बेहतर तरीके से जो है वो हम इसको हैंडल कर पाए, क्योंकि डॉक्टर्स की डेडिकेशन और हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत होना जो है वो ये साबित करता है। लेकिन जी हम जो है उस ढांचे को हम और स्ट्रेंथन करें, उसको हम बिगाड़े नहीं। डॉक्टर का जो सम्मान जो है भगवान के रूप में, मंदिर भी बंद हो गए थे कोविड में, एक ही वो था कि डॉक्टर खुले थे। अगर डॉक्टर्स भी जी घरों में बैठ जाते तो हमारे प्रदेश की क्या हालत होती, आप बेहतर तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा भी निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से और मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल जी से भी, कि आप भी पार्टी के तौर पे भी आप उनको समझाइए कि ये जनहित के मुद्दे नहीं है, इसके ऊपर राजनीति ना हमें करनी चाहिए ना आपको करनी चाहिए। जो प्रदेश के हित का जो फैसला है उसके ऊपर पुनर्विचार करके इसको जिस तरह से जो ढांचा चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, उसको कमजोर करने का जो है वो हम किसी भी साजिश को जो है वो सरकार को समझना चाहिए और समय रहते उसके ऊपर काम करना चाहिए। जी कौशल जी, निर्णय तो गलत हो ही गया है सरकार से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी ने करवाया, क्योंकि डिमांड सिर्फ बीडीएस की थी, लेकिन नोटिफिकेशन ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी निकाल दी, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, जो मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो फैकल्टी है उनका भी, डेंटल का तो डिमांड थी, आयुष, वेटनरी, सबको ही खत्म कर दिया गया। तो अब आपको सभी सुझाव दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस चीज को खत्म किया जाए, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर के तो नॉलेज में नहीं थी ये बात। उन्होंने बयान दिया है, अखबार में, मीडिया में, हर जगह बयान दिया है, और अब इतने दिन हो गए हैं, पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो गई है, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। तो ये कैसे सुलझेगा प्रेम जी? मुझे विश्वास है कि कोई भी मसला जो है वो हमेशा बातचीत से ही सुलझता है, और बड़े बड़े मसले भी बातचीत से ही सुलझे हैं। ये मसला भी बातचीत से सुलझेगा और जल्द सुलझेगा। और संजय भाई डॉक्टर्स के मान सम्मान की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हम सबको, पूरी सोसाइटी को, सब लोगों को हेल्थ सर्विसेज में जो भी लोग हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज इसमें थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा। कोरोना काल का जिक्र मेरे भाई कर रहे थे, तो उस काल को अगर हम याद करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जो एक सिस्टम था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे निश्चित तौर पर। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन दुनिया ने कोविड के टाइम में ये भी देखा कि जहां लोग विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस देश के अंदर घंटियां बजाने के लिए भी कहा गया, ताली थाली बजाने के लिए भी कहा गया, इस तरह के उपाय भी किए गए कोरोना को भगाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जब विज्ञान युग में प्रवेश कर गए हैं तो हमें हर उस व्यक्ति का, हर उस टेक्नोलॉजी का, हर उस व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। देश को आगे की तरफ ले जाने की बात करनी चाहिए। देश को रूढ़िवाद की तरफ ले जाने की बात करने वाले लोग जो हैं, मैं समझता हूँ वो देश का भला नहीं कर सकते। जी संजय जी। देखिए, प्रेम कौशल जी ने जो कहा कि थाली बजाना, और ये रूढ़िवादी या उसकी बात नहीं थी, ये उस समय पूरे
यूरोप के अंदर भी, पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं हम जनता का विश्वास बनाए रखें, हम जनता को जो है वो सजग भी कर सकें और उत्साहित भी कर सकें, और एक ऐसा प्रयास की सरकार एक ऐसा वातावरण देना चाहती थी जिससे उनका मोरल हाई रहे कि हम किसी तरह से सरकारें भी और सब लोग मिलजुल करके इस महामारी का सामना करेंगे। इसलिए ये थाली बजाना कोई रूढ़िवादी और उसका जब भी कोई मुसीबत आए देश के ऊपर तो बहुत अच्छा तरीका है कि सबके हाथ में घंटी दे दो, ताली ताली बजाए और देश जो है वो संकट से निकल जाएगा। बहुत अच्छा सुना, अगर कुशल नेतृत्व के अंदर था तभी जो है वो हम भारत जो है वो इसका सामना अच्छे। बहुत बढ़िया, एक नया आविष्कार है, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। ये बहुत बढ़िया चर्चा हुई आज, एनपीए पे हमने चर्चा की और सबका यही कहना था कि मुख्यमंत्री जी इस पे अच्छा निर्णय लें और विड्रॉ करें इस चीज को, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन पे जीवन टिका है, हर किसी का जीवन उनके हाथों में है। और डॉक्टर कहीं ना कहीं अगर एनपीए बंद हो गया, नई भर्तियां हुई तो वो निजी प्रैक्टिस करेंगे, उनको सरकार भी के पास तब कोई अधिकार नहीं रह जाएगा कि उसको रोक सके। तो 5 बजे डॉक्टर्स का क्लिनिक लगेगा, जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल का रुख नहीं करेंगे और इधर आएंगे। वहीं गवर्नमेंट सर्विसेज में डॉक्टर्स जाना नहीं चाहेंगे, वो अपना क्लिनिक खोलने को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वेतन का एक बहुत बड़ा 20% का हिस्सा बंद किया जा रहा है। और सभी वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा, अगर कोरोना काल के वक्त में माना जाता एनपीए नहीं होता तो उस समय भी एक बड़ी स्थिति आ सकती थी। प्राइवेट प्रैक्टिस कोरोना काल में भी शुरू किया और कोई भी महामारी आने वाले समय में भी आ सकती है। अगर एनपीए का ये सिलसिला बंद हुआ तो ये दिक्कत आएगी आने वाले समय में। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंच गए हैं और अब वो एसोसिएशनों के साथ मीटिंगें करेंगे और लगता है कि इसका हल निकल आएगा और पेन डाउन स्ट्राइक जो चल रही है जल्द ही खत्म होगी। जी धन्यवाद, आप सबने आज चर्चा में भाग लिया।